नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जनरली उसके बारे में बात करना हमारे समाज में सभ्य लोगों की निशानी नहीं माना जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम किसी भी टॉपिक पर घंटों बहस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही पैसों की बात आई हम चुप हो जाते हैं। और आपने महसूस भी किया होगा और आपने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब बचपन में हमने हमारे पापा से सैलरी पूछी कि पापा आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना कमाते हैं, तो उन्होंने क्या बोला? चुप कर, अपना काम कर, चल पढ़ाई पे ध्यान दे। ऐसा आई थिंक आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। जनरली हमारी फैमिलीज़ में, हमारे समाज में पैसों के बारे में बात करना, पैसों के बारे में कुछ भी चर्चा करना एक गलत माना जाता है। पैसों के बारे में बात करना मतलब पाप है। अगर आपने गलती से किसी की सैलरी पूछ ली मतलब आप बदतमीज़ हो। अगर आपने किसी से इन्वेस्टमेंट की बात कर ली तो आप लालची हो। और अगर आपने पैसों के बारे में बात कर ली मतलब आपका परवरिश खराब है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें या जो चीज़ हो रही हैं इसमें हमारे पेरेंट्स की गलती है या उस जनरेशन की गलती है, बल्कि इसके बारे में उन्हें भी नहीं सिखाया गया, गलती उनकी भी नहीं है। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले आज हम इस पे बात करेंगे। ये बात चल रही है हमारी कॉलोनियल माइंडसेट से, मतलब अंग्रेज़ों के टाइम से। उस टाइम पे स्कैरसिटी इतनी क्रिएट की गई थी कि जिसके पास पैसा है वो बुरा इंसान है। पैसे को छुपा के रखो, पैसों की बात मत करो। इवन हमारी मूवीज़ ने भी ऐसा किया कि विलन्स के पास पैसा होता था और हीरो हमारे गरीब मजदूर होता था। उसको हम ग्लैमराइज करते थे कि विलन बुरा है, उसके पास पैसा होता है, जो जिसके पास पैसा वो बुरा। और आपने महसूस भी किया होगा। अब मैं बात करता हूँ वापस से अंग्रेजों के ज़माने की। उन्होंने इस माइंडसेट से हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया कि उसमें कभी भी पैसों का इंक्लूजन, मनी के बारे में बात करना या इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना या एक कोहेसिव चर्चा करना कभी था ही नहीं। उनको हमेशा वर्कर्स चाहिए थे, कभी उनको थिंकर्स चाहिए नहीं थे। तभी आप देखेंगे हमारे बच्चों के सिलेबस में हम इवन हमने भी ये पढ़ाई की है या आपने भी पढ़ाई की होगी कि कभी पैसा, इन्वेस्टमेंट, ईएमआई, स्टार्टअप्स इनके बारे में कोई बात हुई नहीं। साइन थीटा, कोस थीटा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो कभी हमारे काम आई नहीं। तो अंग्रेजी सिस्टम का कॉन्सेप्ट था हमें वर्कर बनाना, ना कि हमें थिंकर बनाना। सेम वे जब हम आज़ाद हुए तो यही काम कंटिन्यूस चलता रहा। कभी इस माइंडसेट को चैलेंज किया नहीं गया और ना कभी हुआ। लेकिन इसका नुकसान आज भी हम इसको झेल रहे हैं कि हम पैसों की बात नहीं करते, जबकि अल्टीमेटली हमारी लाइफ की चीज़ वही है। अब मैं बात करता हूँ कि इसको ना आज़ादी के बाद भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे सो कॉल्ड गुरुओं ने भी इसको ग्लैमराइज कर दिया। क्या? सादा जीवन, उच्च विचार, पैसा सब मोह माया है। लेकिन आप अगर उनको देखेंगे, उनकी लाइफस्टाइल को देखेंगे तो वहाँ तो सब कुछ पैसा ही पैसा है। आपने को ऑब्जर्व भी किया होगा, आपने नोटिस भी किया होगा। तो अब ये तो हुई बात कि ये सिचुएशन आई कहाँ से, ये माइंडसेट आया कहाँ से। ऐसे ही मैंने मनी मिथ्स के ऊपर कुछ डिस्कशन किया था मेरे एक प्रीवियस वीडियो में, जो कि आपने बहुत पसंद भी किया। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी रेफर कीजिएगा। एक आपको मनी मिथ्स के बारे में कि हम मनी माइंडसेट हम क्या सोचते हैं उसके बारे में आपको गहराई से थोड़ा पता लगेगा। अब आते हैं हम कि इस पैसे के बारे में ना बात करने की वजह से हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आता है। जैसे लोग बोलते हैं पैसों के बारे में बात मत करो। अंग्रेजी टाइम में नौकरी अच्छी है, बिजनेस बुरा है। भाई पैसों की अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो नौकरी भी खराब है, क्योंकि आप नौकरी को मैनेज नहीं कर पाओगे। वो पैसा जो आएगा आपके पास, नौकरी तो आपने कर ली, वो सेफ है, मंथ एंड पे आपके पास पैसा आ गया, बट आप उस पैसे को मैनेज कैसे करेंगे? हाउ यू विल स्पेंड, हाउ यू विल इन्वेस्ट, आपको पता ही नहीं है तो आप क्या ही करेंगे पैसों का। अब मैं बात करता हूँ कि इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, रियल लाइफ में मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। मेरे एक फ्रेंड थे, एक्सेप्शनल स्किल्स के साथ थे, वो एक कंपनी में काम कर रहे थे, बट कभी भी उनके पेरेंट्स ने या कभी उन्होंने पैसों के बारे में बात ना की और उनको एक टैबू लगता था, उनको एक डर लगता था। उस स्किल्स के साथ उन्होंने कंपनी में काम किया, वो जॉब करते रहे 7 साल तक। कभी उनको अप्रिसिएशन नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी पैसों की बात की नहीं। फिर उन्होंने हिम्मत करके दूसरी कंपनी में स्विच किया। यू विल सरप्राइज कि उनकी सैलरी डबल हो गई, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपनी एबिलिटी बढ़ा ली। नहीं, वो तब तक चुप थे, चुप्पी की वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। सेम वे फैमिलीज में पैसों की बात करना, मेल पर्सन के ऊपर कर्ज रहेगा लेकिन वो अपना कर्जा अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को नहीं बताएगा। वो सोचता है कि वो परेशान ना हो।
और जब उनको पता लगता है तब तक घर बिकने की नौबत आ जाती है। और अगर वो पहले ही इन चीज़ों को डिस्कस कर लेता तो ये शायद नौबत आती भी नहीं। सेम वे हमारे बच्चे या हम लगा लो, हम पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई की है उन्होंने, आईआईटी करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कभी उन्होंने पैसों के बारे में सीखा नहीं। अल्टीमेटली एम हमारा क्या है, आप आईआईटी कीजिए, आप स्टार्टअप कीजिए, आप नौकरी कीजिए, सैलरी, पैसा, आपको अल्टीमेटली डील पैसों से ही करना है। और वही हमारे सिलेबस से आउट ऑफ द सिलेबस है। मतलब ये आउट ऑफ द सिलेबस ही क्या क्वेश्चन आ गया, बट हम वो डील ही नहीं कर पा रहे हैं। सेम वे हम गलती क्या हुई कि मैं मानता हूं कि प्रीवियस जनरेशन में हमारी घर की महिलाएं अशिक्षित थी, उनको कम नॉलेज थी, बट आज तो वो पढ़ रही हैं, आज तो शिक्षित हैं, आज तो कमा भी रही हैं, बट आज भी वो फाइनेंशियल डिसीजन में इंक्लूड नहीं है समाज में। उनको वो बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है। मतलब हम कहने को तो उसको घर की लक्ष्मी कह रहे हैं, लेकिन हमारी घर की लक्ष्मी को ही नहीं पता कि लक्ष्मी का क्या करना है। आप समझ पा रहे हैं? लेकिन वही लक्ष्मी आप देखेंगे कितनी समझदारी से आपकी रसोई का बजट संभालती है। वो अपने आप में एक लर्निंग्स है कि वो लेडीज़, आपने देखा भी होगा कि कोरोना काल में उन्हीं महिलाओं ने आपकी किचन का बजट, आपका बजट टाइट होते हुए भी उस बजट को मैनेज किया। तो लेडीज़ को शामिल ना करना ये भी एक बड़ी चुनौती है, और साथ साथ बच्चों को शिक्षित ना करना। अब मैं आता हूँ कि प्रैक्टिकल टेक अवेज क्या हो सकते हैं, हमारे लिए हम क्या प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा एटलीस्ट वीक में एक दिन डिनर के टाइम पे अपना फ़ोन साइड में रखिए, सभी फैमिलीज गेट टुगेदर हो जाइए और बात कीजिए पैसों के बारे में। आपकी इनकम कितनी है, सैलरी कितनी आ रही है, आपके जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके ऊपर ईएमआई कितनी है। इवन आप इस चीज़ में बच्चों को भी इंक्लूड कीजिए। वो इस चीज़ से समझेंगे कि हमारे इनपुट कितना है, हमारा आउटपुट कितना है। जनरली क्या होता है कि अगर हम इस चीज़ को नहीं बताते हैं फैमिली से, तो देखो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फैमिलीज़ देख रही है कि दूसरी फैमिलीज़ घूमने जा रही हैं, नए कपड़े खरीद रही हैं, नए गैजेट्स खरीद रहे हैं, बट आपका बजट टाइट है। अब आपने अपना मनी मैटर फैमिली से डिस्कस किया ही नहीं, उनको तो पता है ही नहीं कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपका ईएमआई का बोझ कितना है, कार की ईएमआई, घर की ईएमआई, उनको पता ही नहीं है। अब उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा है, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको एक मॉल में शॉपिंग करवाएंगे, आप उनको घुमाने ले जाएंगे। बट अगर आप इस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, उनका दिल टूटेगा, दिल टूटेगा तो आपका भी मन भी दुखी होगा। सेम वे अगर आप अपनी फैमिली के साथ इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एक कोहेसिवनेस, मिलजुल के आप चलते हैं, उनको भी आपके बारे में पता होगा। और आप यकीन मानिए, अगर आपकी फैमिली को आपकी इन चीज़ों के बारे में पता है, आपके मनी मैटर सब पता है, आपकी फैमिली में एक कोहेसिवनेस है, डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेंगे। ये एक इंक्लूसिव मैटर रहेगा। सेम वे आप अपने मनी मैटर्स के बारे में अपने पेरेंट्स से या घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे डिस्कस कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सोच पुरानी सोच है, लेकिन उनमें से भी कुछ लर्निंग्स ली जा सकती हैं। जैसे कि उनके ऐसे कौन से खराब इन्वेस्टमेंट रहे, उनके कौन से इन्वेस्टमेंट से उनकी क्या लर्निंग रही और कैसे किया। नंबर 3 कि मैं बताऊंगा कि अपने बच्चों को जरूर ट्रेन कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा आज की जनरेशन में, आप अपने बच्चों को एनकरेज कीजिए, सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए। क्योंकि जब वो बड़े होंगे ना, जब उनके पास सैलरी आएगी, उनको ये नहीं पता होगा कौन सा इंश्योरेंस लेना है, क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ हमें क्या करना है। और इसी की वजह से लोगों के साथ फाइनेंशियल स्कैम भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। या आपने रोज़ रोज़ आप अखबार में पढ़ रहे हैं। इवन लेटेस्ट आज ही कल एक बच्चे के साथ फ्रॉड हुआ पैसों के बारे में, जो कि आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि एक मोमोज बेचने वाले ने एक बच्चे को ट्रैप किया और बच्चे को ल्यूर किया कि तुम मुझे घर से पैसा ला के दे दे या कुछ आइटम ला के दे दे, मैं तुझे ज़िंदगी भर फ्री मोमोज खिलाऊंगा। उस बच्चे ने अपने घर की ज्वेलरी उठा के दे दी और वो मोमोज वाला लेके चंपत हो गया। इसमें बात यह है कि उस बच्चे को ये पता ही नहीं था कि जो तू असेट्स उसको दे रहा है उसकी कीमत क्या है, ये क्या वैल्यू रखती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी फैमिली में। ये एक मेरा छोटा सा एग्जांपल था जो मैंने रिसेंटली आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। माइट भी आपके पास भी एक्सपीरियंस रहे होंगे, तो अपने बच्चों को जरूर ट्रेंड करें। प्लस उनसे अगर 100-200 रुपए की कोई गलती हो जाए बच्चों से, वो गलती एक्सेप्ट कीजिए, कोई बात नहीं है। क्योंकि आज अगर वो 100-200 रुपए गलती करेगा, वो सीखेगा, जिससे कि वो भविष्य में, फ्यूचर में जब लाख 2 लाख या करोड़ों के डिसीजन लेने होंगे, वो अच्छे डिसीजन ले पाएगा, वो वहाँ पर गलती नहीं करेगा।
क्योंकि आज ये 100-200 की गलती हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट हम लाख, 2 लाख, करोड़ों की गलती हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे। इवन वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इवन वो भी गिल्ट में रहेगा। सो मैं मेरी वीडियो को इसी पे एंड करना चाहूँगा और मैं एक बात जाते-जाते ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें आप डिस्कस नहीं करते हैं, वो चाहे पैसा हो या आपकी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी समस्याएँ हों, वो चीज़ें अगर आपने डिस्कस नहीं की हैं, तो वो आपको कंट्रोल करेंगी। चाहे पैसा हो, चाहे आपके बच्चों की समस्या हो, चाहे आपकी एंग्ज़ायटी हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे आपके हेल्थ इश्यूज़ हों। तो इसलिए प्लीज़ डिस्कस द मनी, मनी से डरने का नहीं, मनी को समझने का। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।